नमस्कार साथियों, एसआईआर फेज 3 के अंदर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद वोटर को कौन कौन से काम करने हैं। अगर उसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है तब उसे क्या करना है, अगर ड्राफ्ट रोल में है तब क्या करना है कि दो कंडीशन बन सकती है। नोटिस के बारे में क्या अपडेट है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को साथियों। आप सभी को पता होगा एसआईआर फेज 1 बिहार में हुआ, एसआईआर फेज 2 में 12 स्टेट्स लगभग थे और 16 स्टेट और 3 यूटीज एसआईआर फेज 3 के अंदर कवर किए जा रहे हैं। उसका प्राइमरी शेड्यूल ये था, फर्स्ट में ये था कि भाई इस डेट शीट के अकॉर्डिंग काम होना है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डेट को एक्सटेंड किया गया ताकि जो है बचा हुआ सारा रिमेनिंग काम कंप्लीट हो सके। ये इस तरह का मामला था। इसमें से जो रेड लाइन मैंने लगा रखी इन स्टेट्स में भी ड्राफ्ट आना बाकी है। हो सकता है हालिया अपडेट में किसी स्टेट में जारी हो चुका हो, बाकी सब में ड्राफ्ट आ चुका है। बाकी सब स्टेट्स के अंदर क्या हो सके साथियों, इसमें ड्राफ्ट जारी हो चुका है। चारों ये वाले डीएनएच, उत्तराखंड, आपका आंध्र प्रदेश, आपका हरियाणा, ठीक है, और इन सब में ये कर्नाटका, इन सब के अंदर जो है ड्राफ्ट आ चुका है। बाकी में ड्राफ्ट पेंडिंग है। अब आपके सामने क्या स्थितियां बनेगी एज ए वोटर, ये डायरेक्टली आपकी मतलब मताधिकार से जुड़ा हुआ मसला है, तो वो ध्यान से इन चीजों को सुनिएगा। ड्राफ्ट लिस्ट क्या होती है साथियों, ड्राफ्ट का मतलब ये है कि अगर आप कनेक्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन से तो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट आया, उसके बाद में उसको फाइनलाइज किया गया, तो आपकी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब अभी इसके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं, इसको अपडेट किया जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती है तो उसको सुधारा जा सकता है, इसमें किसी का नाम नहीं है तो उसको जोड़ा जा सकता है, अगर इसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए और आगे आया तो उसको हटाया जा सकता है। इसका मतलब कंप्लीटली करेक्शनेबल वोटर लिस्ट है ये, इसके अंदर किसी प्रकार का अपडेट किया जा सकता है एक व्यवस्थित प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, ठीक है साहब। अब ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, इससे पहले का अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं साथियों, तो आपका जो एसआईआर है उस एसआईआर में एक तो क्वालिफाइंग डेट फिक्स की गई, भाई ये क्वालिफाइंग डेट है हमारी। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंटिंग का काम रहेगा एनुमरेशन फॉर्म का। उसके बाद में बीएलओ हाउस टू हाउस विजिट करेंगे, इसमें डेट को आगे पीछे बढ़ाया है। उसके बाद में ये रेशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन ये चलेगा, इसका वोटर से कोई सीधा लिंक नहीं है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल, अब ये ड्राफ्ट रोल पब्लिक होता है। इस ड्राफ्ट रोल में क्या हुआ, इस ड्राफ्ट रोल के पब्लिक होने से पहले आपके घर पे एक फॉर्म पहुंचाया गया, एनुमरेशन फॉर्म, वो आपने भर के दिया। यहाँ पर जो मतदाता वैलिड थे उन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म कंप्लीटली भर के दिया लास्ट एसआईआर से मैप करके। जिन वोटर का दो दो जगह इन्यूमरेशन फॉर्म आया उन्होंने एक ही जगह से इन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिया, और जहां पर उनको नहीं रखना था वहां पे उन्होंने शिफ्टेड लिख दिया, किसी की डेथ हो गई तो डेथ लिख दिया, एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख दिया। हमने अपनी तरफ से अच्छा काम किया। अब मान लीजिए ड्राफ्ट लिस्ट आता है। अब ड्राफ्ट लिस्ट में आपके सामने क्या हो सकता है, कंडीशन देखिए। पहला, नेम डज नॉट एग्जिस्ट, कि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो यहां पर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं होने का मतलब, अगर आपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर के दिया तो कंप्लीटली आपका नाम ड्राफ्ट में आना चाहिए। फिर भी अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है साथियों, ऑल फर्स्ट यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर बीएलओ। सबसे पहले अगर आपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर के दिया है फिर भी आपका नाम नहीं आया है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करें। आपके बीएलओ के नाम, आपका जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म है उसकी 2 प्रतियां थी, एक प्रति आपके पास है, उसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करिए और उनको व्हाट्सएप करिए वो वाली प्रति कि सर मैंने भर के दिया था, मेरा नाम क्यों नहीं आया, ठीक है। चाहे फिर कारण कुछ भी रहे हो, अगर फिर भी नाम नहीं आया है, बीएलओ आपको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो आप सिंपली फॉर्म 6, कौन सा फॉर्म साथियों, फॉर्म 6 भर के अपने बीएलओ सर को सबमिट करें। उसके संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, केवल आधार कार्ड वैलिड नहीं है, तो एक तो आपका रेजिडेंस का प्रूफ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है ना, आपका लाइट बिल मतलब वोटर बिल हो सकता है ना, आपके और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, आपका निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, एक आइडेंटिटी का प्रूफ, एक रेजिडेंस का प्रूफ, आपका फोटो, ये तीनों चीजें लेकर के आप फॉर्म 6 भर के दें। आपका एज ग्रुप चाहे कुछ भी है, अगर आप 18 के नहीं हुए हैं या 18 के अभी भी हुए हैं और आपका इन्फॉर्मेशन फॉर्म ही नहीं आया था, ठीक है, तो अलग बात है। बाकी आपने इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर के दिया या आपका इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं आया पर आपकी एज ज्यादा है, आपका नाम 2026 की वोटर लिस्ट में था पर इस ड्राफ्ट में नहीं है, इन दैट केस आपका अगर नाम ड्राफ्ट में नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 6 भरना है। फॉर्म 6 ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, ऑफलाइन भी भरा जा सकता है। ऑनलाइन कैसे भरना है ये भी चैनल पे वीडियो मैंने डाल रखा है, ऑफलाइन कैसे भरना है ये वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखा है। इसका मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का नाम लास्ट मतलब इस ड्राफ्ट रोल के अंदर नहीं आया है तो उसको केवल एक ही काम करना है, पहले तो अपने बीएलओ से बात कर लेनी है,
उसके बाद में अगर कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले तो ठीक, बाकी आपको फॉर्म 6 अप्लाई कर देना है। कैसा होता है फॉर्म 6? तो यहां पर मैं लिख देता हूं ECI फॉर्म 6, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म 6 जो है वो खुल के आ जाएगा आपके सामने। इस फॉर्म 6 को ऑफलाइन आप भरें और भर के अपने BLO सर को देवें। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इसमें सिंपली आपको क्या करना है, ये फॉर्म नंबर का कॉलम छोड़ देना है। यहाँ पर आपको विधानसभा लोकसभा के नाम लिखना है, जितना आपको समझ में आए भरना, बाकी छोड़ देना, BLO सर भर देंगे। यहाँ पर आपका फोटोग्राफ डालना है, यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स भरनी है और इन डिटेल्स को फिलअप करने के बाद अपने BLO सर के पास ले जाके आप जमा करवा देंगे, ठीक है। ड्राफ्ट में नाम नहीं आया है, आप ये काम कर देंगे तो फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है साहब। चलिए दूसरी कंडीशन, सर ड्राफ्ट में नाम आ गया है। अगर ड्राफ्ट में नाम आ गया है तो दो कंडीशन बन सकती है। पहला तो आप ये चेक करें कि ड्राफ्ट लिस्ट जो आपकी आई है क्या उसमें आपकी सारी जानकारियां सही है, इज एवरीथिंग ओके। अगर सारी जानकारियां सही है, सारी जानकारियां का मतलब वोटर का नेम, वोटर आईडी नंबर, वोटर का नेम, वोटर आईडी नंबर, वोटर का जेंडर, रिलेटिव का नेम, रिलेशन का नेम और फोटो, ये सारी जो 7-8 जानकारियां इसके अंदर होती है, जेंडर, एज, नेम, रिलेटिव नेम, रिलेशन नेम, ठीक है, एज ग्रुप, हाउस नंबर, ये सारी डिटेल्स चेक कर लें। अगर सारी सही है, ठीक है, तब आप निश्चिंत हो जाएं। और सारी सही होने के बावजूद भी अगर आपको नोटिस पहुंचता है, नोटिस की भी इसके अंदर फेज दे रखी है, मैं आपको बताया था, ये नोटिस की टाइमिंग दे रखी है, पीरियड ऑफ फाइलिंग ऑब्जेक्शन एंड क्लेम। ये ऑब्जेक्शन एंड क्लेम कौन सा पीरियड है साथियों? ये ऑब्जेक्शन एंड क्लेम का जो पीरियड है ना, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो आपको फॉर्म 6 भर के देना है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट में आ गया जो मर चुका है या आपकी वो जगह छोड़ के जा चुका है परमानेंटली दूसरी जगह पे, तो फॉर्म नंबर 7 देके उसका नाम डिलीट करवाना है। अगर आपकी कोई एंट्रीज गलत आई है, जो मैंने 7-8 जानकारी अभी बताई थी, वोटर का नेम वगैरह वगैरह, उनमें अगर कोई करेक्शन है तो आपको फॉर्म 8 भर के देना है इस टाइम पीरियड के अंदर। ये क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो टाइम है वो फॉर्म 6, 7, 8 का है। फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए, फॉर्म 8 करेक्शन के लिए। आपकी शादी हो गई है, दुल्हन आ गई है, उसका नाम जुड़वाना है, फिर भी फॉर्म 6 है ना। तो आपका एडमिशन फॉर्म पहुंचा था, नहीं पहुंचा था, आप अपना नाम अगर फाइनल वोटर लिस्ट में रखना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 6 भर के देना है, ठीक है साहब। हटवाना है तो फॉर्म 7 भर के देना है और करेक्शन है तो फॉर्म 8 भर के देना है। फिर इसके बावजूद आप देखते हैं कि सर मेरी सारी जानकारियां सही आ गई, फिर भी मुझे नोटिस आ गया है, तो नोटिस आएगा तो आपको उसका जवाब देना रहेगा। नोटिस किस किस केस में आ सकता है हमने आपको बता दिया था। नोटिस अगर रॉन्ग मैपिंग है तो भी आएगा, एक ही व्यक्ति के साथ 5 से ज्यादा लोगों ने मैपिंग कर दी तो भी आएगा, एज का जो गैप है 50 साल से ज्यादा या 15 साल से कम का आ रहा है तो भी नोटिस आएगा, है ना। लास्ट SIR से नेम में थोड़ी सी मिसमैच है तो भी नोटिस आएगा। और नोटिस को कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस जब आपको आए तो आपको 13 डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, उन 13 डॉक्यूमेंट्स में जितने भी आपके पास अवेलेबल हो, 2, 3, 4, वो डॉक्यूमेंट ले जाके सबमिट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे वीडियो को एक साथ कवर अप करना चाहूं तो मैं आपसे यही कहूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, ड्राफ्ट चेक करना है, ड्राफ्ट को चेक करना है। ड्राफ्ट में नाम है, सारी जानकारियां सही है, नोटिस भी नहीं आया, निश्चिंत होकर सो जाइए, आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाएगा। दूसरा, ड्राफ्ट चेक किया, नाम तो है पर एंट्रीज गलत है, तो आप फॉर्म नंबर 8 भरिए, फॉर्म नंबर 8 भरिए। ड्राफ्ट चेक किया, ड्राफ्ट में नाम ही नहीं है, आप सीधा अपना फॉर्म नंबर 6 भरिए। ड्राफ्ट चेक किया, ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा है जो मर चुका है या जो जा चुका है, जो वहां का वोटर नहीं है फिर भी उसका नाम आ गया है, आप फॉर्म नंबर 7 भर के दें, फॉर्म नंबर 7 भर के दें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर आपको नोटिस पहुंचेगा, आपके नोटिस के बारे में जानकारी लेनी, कभी भी आप अपने BLO को फोन लगा सकते हैं। अगर आपको नोटिस पहुंचेगा तो उस नोटिस के अंदर क्या क्या मेंशन कर रखा होगा, नोटिस किसने जारी किया, क्यों जारी किया, आपको कब वहां पे जाना है, किस वजह से नोटिस जारी हुआ है, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये सारी जानकारी आपको नोटिस में मिल जाएगी। नोटिस आपको ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन भी जारी होता है, BLO से बात कर लीजिएगा। बाकी ऑफलाइन पे ज्यादा विश्वास करिए, उस नोटिस के संबंध में आपकी सुनवाई होगी, फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते तो आपकी फैमिली का कोई भी वयस्क एडल्ट मेंबर जा सकता है, ठीक है। ये मामला रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका नाम ड्राफ्ट में नहीं है, आपको लगता है कि आपका नाम ड्राफ्ट में नहीं है, बट यू हैव अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, आप 18 साल के हो गए हैं, आपका एन्यूमरेशन आया था, नहीं आया था, कुछ भी हुआ था, आप 18 के हैं और वहां के निवासी, आपका नाम ड्राफ्ट में नहीं है, आप सीधा सीधा जाके फॉर्म नंबर 6 भर के अपना नाम जुड़वाएं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और
कमेंट बॉक्स में अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो मैं सजेस्ट करूंगा ये जो आपका अपना चैनल है इसमें वीडियो के सेक्शन में जाएंगे, वीडियो के सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रखे हैं। मेंबर्स ओनली में एक वीडियो मैंने डाल रखा है। इस वीडियो के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी, मेल, ईच एंड एवरीथिंग मैंने अवेलेबल करा रखा है, पर उसके लिए आपको 59 रुपीज़ की एक ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो है आप मेरे को व्हाट्सअप कर पाएंगे और किसी भी क्वेरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।